हेलो। कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो मेरा सीटेट रिजल्ट आ गया है और उसके लिए मैं क्वालिफाई हो गई हूँ। लेकिन मतलब रिजल्ट डेट आने तक मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि डरने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने अपने एग्ज़ाम में इतनी बड़ी गलती करी थी ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसमें क्या था ना कि जैसे कि बहुत सारे मतलब एक ही इतना मोटा बुकलेट था एक क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। और उसमें सारे सब्जेक्ट थे। सीडीपी था, इंग्लिश था, अ, दो इंग्लिश के लैंग्वेज होते उनका पेपर था, दो हिंदी के लैंग्वेज उनका पेपर था, हिस्ट्री के सारा सब्जेक्ट उसी में था। और उसमें एक और गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने कहीं पे इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं। एडमिट कार्ड पे दिया हुआ था कि आपने जो लैंग्वेज चुना है आप उसका सॉल्व करें। तो मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ नहीं जिस पे ऐसा हो कि मतलब आपने जो चुना है वो ना आके सारा ही मिक्स रहता है, उसमें से आपको अलग करना रहता है कि आपने कौन सा चुना है। इस कारण से इतनी बड़ी गलती हुई थी मुझसे। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश लिया था और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लिया था। तो जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने जब सीडीपी तो सॉल्व कर लिया, और उसके बाद मैंने ऐसे अपना क्वेश्चन पेपर बुकलेट ऐसे पलटा ना, तो डायरेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। तो मैंने ये ध्यान, मुझे पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, मैंने देखा कि इंग्लिश का पेपर है तो मैंने उसको इंग्लिश को सॉल्व कर दिया। तो इंग्लिश 2 मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैं हिंदी 2 में फिर चली गई, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इंग्लिश 2 के बाद हिंदी 2 था। तो मैं उसमें चली गई, तो मैंने उसको सॉल्व किया। तो मैं देख रही हूँ कि इंग्लिश 2 और हिंदी 2 का पेपर सेम ही है, बस इंग्लिश का कन्वर्जन है। तो फिर मैं इधर उधर थोड़ा सा होता है ना, ये पूछना शुरू किया, एकदम पैनिक कंडीशन आ गया। तो पता चला कि मैंने गड़बड़ कर दिया है, कि मैंने लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश चुना था तो मुझे इंग्लिश का पेपर लेना, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट वाला इंग्लिश सॉल्व करना था, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेरेटिवली। अब मेरे पास टाइम एकदम कम था, फिर भी मैंने मतलब ओएमआर तो भरा नहीं था, तो पैनिक सिचुएशन तो पूरा हो गया। लेकिन फिर भी क्या किए कि जाके वापस से फिर इंग्लिश को एक नज़र में ही जो सॉल्व हुआ ना, मैंने वो सॉल्व करा। और फिर जो भी एक नज़र में, फिर साइंस मैथ जितना भी सब्जेक्ट बचा था मेरा, फिर मैंने वो सॉल्व करा, फिर ओएमआर भरा। यही है कि थोड़ा ना कहीं इसका भी हो सकता है बेनिफिट कि अ, जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा ये भी हेल्प करता है। नहीं तो बहुत बुरा हो जाता मेरे साथ। इतना तैयारी किया था मैंने, और फिर अगर ऐसे रिजल्ट गड़बड़ होता तो बहुत मतलब मैं तो कहीं की नहीं रहती, मुझे ऐसा लगता। बट फिर भी मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम, तो मुझे बहुत खुशी है। तो मैं तो बस अपने आप से और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने जो गलती करी, एटलीस्ट आप लोग वो मत करिएगा कहीं भी। मतलब पहले के बेसिस पे जो देखते आए हैं, उस बेसिस पे तो यही था कि एडमिट कार्ड पढ़ लेना चाहिए, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था और मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, थोड़ा उनको भी एटलीस्ट मतलब अगर वो मुझसे चूज करवा लेते हैं कि मैंने कौन सा पेपर लिया है कौन सा नहीं, तो उन सबको सेपरेटली ही कंडक्ट करवा देते ना। मतलब सब कुछ स्टूडेंट ही करे, वो बात नहीं है, ठीक है गलती मेरी भी है, लेकिन ऐसा मिक्स पेपर बनाने का क्या ज़रूरत। आपने पहले जब चुनवा लिया है तो उसमें भी आप 2 दिन कंडक्ट कर ही रहते, तो कर ही देते ना ऐसे कि जिसने जो लिया है उस हिसाब से। बट ठीक है, तो बस यही था। कल ही रिजल्ट आया है तो अच्छा लग रहा है अब थोड़ा सा, और अब आगे की तैयारी करूँगी, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी हैप्पी, है ना। खुश रहना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे पाए।